देवता लोग मारे मारे फिर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। एक बात और ध्यान रखना, पुत्र के जीवन में जब संकट आता है तो सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? उसकी मां को। पुत्र के जीवन में जब संकट आता है तो सबसे ज्यादा दुख उसकी मां को होता है। और देवताओं की मां का नाम है अदिति। आज माता अदिति भगवान कश्यप से कहती है कि प्रभु, बड़े दुख की बात है कि देखो हमारे पुत्र मारे मारे फिर रहे हैं, बड़े कष्ट की बात। क्या कर? बोले कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे तीनों लोग इनको वापस मिल जाएं, स्वर्ग लोग इनको वापस मिल जाए। हमारे घर में कोई ऐसा पुत्र पैदा हो जाए कि जो हमारे पुत्रों के लिए इनको वापस ला करके इनके राज्य को दे दे। जब वो पुत्र की बात कही तो बहुत समझाया कश्यप भगवान ने कि देवी, इस संसार में कौन किसका पुत्र और कौन किसकी माता? क्वदेव भौतिकनात्मा क्वे चा आत्मा प्रकृति परः। देवी, पुत्र के प्रति जीवन में इतनी ममता मत करो। हाथ जोड़ दिए माता देवहूति ने कि प्रभु, घर में एक पुत्र जरूर होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, जो मेरे पुत्रों को राज्य वापस ला करके देता है। तो देखिए, जवान पुत्र ही पैदा होता है। इसका नाम है पयोव्रत। 12 दिन का व्रत है, फागुन की शुक्ल पक्ष में व्रत किया जाता है, इसका नाम है पयोव्रत। और ये प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक चलता है। आज माता अदिति ने इस व्रत का पालन किया और देखिए निष्ठा में कितनी बड़ी ताकत है, विश्वास में कितनी बड़ी ताकत है कि आज स्वयं नारायण भगवान माता अदिति के घर में उनके पुत्र बनकर के आए, वामन का रूप लेकर के आए। देवता लोग भी भगवान नारायण के पास में पहुंचे। भगवान नारायण ने कहा, चिंता मत करो, मैं स्वयं तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आ रहा हूं। वामन का रूप लेकर के भगवान आए। देखिए, इनको वामन अवतार क्यों कहते हैं? इनका नाम वामन क्यों पड़ा? गांव में तो ब्राह्मणों को कहते हैं ना, बहुत से लोग ब्राह्मणों को वामन कहते हैं, गलत सोचते हैं हम लोग। इनका नाम वामन अवतार क्यों पड़ा? क्योंकि इनकी लंबाई 52 अंगुल की थी। कितनी? 52 अंगुल की, इसलिए इनको वामन भगवान कहते हैं। भूली वामन भगवान की जय। एक बात और देखिए, ये जो भादों का महीना होता है ना, ये कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है। क्यों? देखिए, हमारे राधा रानी का अवतार किस महीने में हुआ? भादों के महीने में। कन्हैया का अवतार हुआ भादों के महीने में। बलराम जी का अवतार हुआ भादों के महीने में। वामन भगवान का अवतार हुआ भादों के महीने में। और इतनी नहीं, सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित के लिए जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, वो भी भादों के महीने में। आज भादो महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे भगवान नारायण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आज माता अदिति के महल में प्रकट हो गए, वामन भगवान का रूप लेकर। बोलिए वामन भगवान की जय। जय जय श्री राधे। और माता से कहने लगे, माता तुम सब लोगों के लिए मैं आ तो गया अवतार लेकर के, और मैं तुम सबके सामने राजा बलि के पास में जाऊंगा
और उसके सामने हाथ पसारूंगा और भिक्षा में लाकर के मैं तुम्हें तीनों लोगों को वापस कर दूंगा, लेकिन युद्ध में बलि से जीतना मेरे भी बस की बात नहीं। भिक्षा में लाके दे सकता हूं, युद्ध में नहीं जीत सकता। क्यों? क्योंकि इस समय हो गई है राजा बलि पर गुरु की कृपा, और जिस व्यक्ति पर गुरु की सच्ची कृपा हो जाती है दुनिया में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। गुरु की कृपा, लेकिन गुरु की सच्ची कृपा होनी चाहिए। आज के चेलाओं की तरह मत करो। आज के शिष्य कैसे पढ़ते? आज के शिष्य, ये गुरुजी थे और उनका जो शिष्य था बड़ा आलसी था। गुरुजी ने कहा कि बेटा जाओ और जाकर के थोड़े सा तुलसी दल तोड़ के लाओ। थोड़ा सा तुलसी दल, क्योंकि महात्मा इतने वृद्ध हैं कि वो चल नहीं सकते। वो तो अपने आसन पे तखत पे आराम से बैठे, लंबा चौड़ा शरीर, ध्यान देना। तो शिष्य कहने लगा महाराज मैं तो जानता ही नहीं हूं कि तुलसी दल कैसे तोड़ते हैं। आजकल के शिष्यों की बात कर रहा हूं, कैसे आलसी। बोले तुम जाओ तो सही, मैं तुम्हें मंत्र बता दूंगा तोड़ने का। बोले ना, मुझे तो महाराज जो है याद ही नहीं रहता। दूसरे शिष्य से कहा कि बेटा तुम चले जाओ। वो भी उससे बड़ा आलसी, वो भी गुरु के वचनों का पालन नहीं करे। अरे बोले जाओ तो सही। बोले ना, मैं तो अभी, मैंने तो स्नान ही नहीं की, मैं कैसे जाऊं। लेकिन गुरु तो गुरु ही होते। उन्होंने सोचा ये बहुत बड़े आलसी, ये नहीं जाएंगे। तो बोले एक काम तो कर सकते हो, तुमने स्नान नहीं किए, तुम मंत्र नहीं जानते हो, तो एक काम करो, तुम दोनों मुझे उठा करके तखत सहित ले चलो तुलसी जी के पास, मैं ही स्वयं तोड़ लूंगा। शिष्य सोचने लगे ये और आप बता देना, अभी 80 किलो को बाबा हम पे उठे, या भी तो हमें तुलसी दली तोड़ लाते तो अच्छा रहते, पर अब कैसे कि हम ही ले आएंगे, अब तो उठा के ले जाना पड़ेगा। अब तो दोनों शिष्य तखत को उठा के तुलसी दल के पास मिले गए, तुलसी जी के पास लाके बोले अब आफत कटी, पटक दियो बाबा यहाँ पे आके। अब तुलसी दल जब तोड़ लिया महाराज जी ने, तो बोले अब मुझे उठा के उसी जगह पे ले चलो। कहने का भाव आज के जो शिष्य रह गए ना, वो ऐसे ही। कहते सुनना ध्यान से। एक भगत जी थे, भगत जी वो जा रहे थे, रास्ते में किसी से पूछा कि भैया एक बात बताओ, मुझे भक्ति करनी है तो किसी ऐसे देवता का नाम बताओ जो कम समय में प्रसन्न हो जाए। अब एक ग्वारिये ने बता दिया कि ब्रह्मा जी ऐसे जो कम समय में प्रसन्न हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का उन भगत जी ने, देखिए बताना चाह रहा हूं कि आज की भक्ति कैसी रहेगी। ब्रह्मा जी का 3 महीने तक भजन किया उस भगत जी ने। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, सामने आ गए, मांगो भैया वरदान मांगो, क्या वरदान चाहते। अब वो भगत जी थे ना, वो आज के कलयुगी भगत जी थे, कलयुगी भगत जी। मन में सोचने लगे 3 महीने भजन किया है तो 3 ही वरदान मांगूंगा,
ब्रह्मा जी कहने लगे चलो मांग लो। तो वो कहने लगे भगत जी पहला वरदान तो ये दे दो महाराज कि मेरो अभी ब्याह ना भयो, जो मेरो एक तो ब्याह है पहलो वरदान, और दूसरा वरदान कि मेरे पास अभी मकान ना है रहने को, जब वो बहू आएगी घर में वो रहेगी का एक अच्छो से सुंदर सो जो है मेरा मकान बन जाए। दूसरा वरदान ये दे दो। बोले तीसरा और मांग ले। बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि जब मैं तुमसे चाहूं 3 वरदान और मांग लूं। अब तो विवाह हो गया, मकान भी बन गया भगत जी का, सुंदर पत्नी घर में आ गई। अब तो एक दिन बारिश पड़ रही है और भगत जी घर में सो रहे हैं। भगत जी ने देखा ये जोर से बारिश पड़ रही है, मेरे तो मकान का सारा रंग ही धुल जाएगा। जो याद किया, ओ ब्रह्मा जी, अब भाई तीसरा वरदान मांगा था ना उनसे कि भाई मैं जब मैं तुमसे चाहूं 3 वरदान और मांग लूं, ये मांगा था तीसरा वरदान। और ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मा जी को आना पड़ा। बोले ब्रह्मा जी पहला वरदान ये दे दो कि ये बारिश बंद हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो मेरे मकान पे कभी बारिश नहीं पड़े, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब मैं तुमसे चाहूं 3 वरदान और मांग लूं। अब तो भगत जी को जुकाम आ जाए तो ब्रह्मा जी, बुखार आ जाए तो ब्रह्मा जी, कहीं आना हो तो ब्रह्मा जी, कहीं जाना हो तो ब्रह्मा जी। लेकिन 2 वरदान कोई से भी मांग ले, लेकिन तीसरा वरदान उसी को मांगता है कि जब मैं तुमसे चाहूं 3 वरदान और मांग लूं। ब्रह्मा जी परेशान हो, दौड़े दौड़े भगवान के पास में पहुंचे। भगवान मेरी रक्षा करो। क्या हुआ? अरे बोले कलयुगी भगत से पाला पड़ गया, 3 महीने भजन तो मेरा क्या कर लिया उसने, तो मेरे को दास बना लिया, खरीद लिया। भगवान ने माया को भेजा, सरस्वती जी को भी भेजा, उनकी जीप पर बैठ गए, भगत जी की मति को फेर दिया। भगत जी ने आवाज लगाई, ओ ब्रह्मा जी